नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है वो थायरनडाइक के द्वारा दिया गया है। बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है उसके अन्य नाम क्या क्या है। देखिए बहुतत्व सिद्धांत भी इसको कहते हैं, बहुकारक सिद्धांत भी कहते हैं, बहुखंड सिद्धांत भी कहते हैं, बुद्धि का मात्रा सिद्धांत भी इसको कहते हैं, बुद्धि का मात्रात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, परिमाणात्मक सिद्धांत भी इसको कहते हैं, परमाणु का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, बालू का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, आणविक सिद्धांत भी कहते हैं, तत्वहीन सिद्धांत भी कहते हैं, विशेष योग्यता का सिद्धांत भी कहा जाता है और अंग्रेजी में एनार्किक सिद्धांत भी कहते हैं। एनार्किक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थायरनडाइक है। थायरनडाइक थे तो थायरनडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक के लेखक कौन है? तो थायरनडाइक है। किसके अनुसार बुद्धि असंख्य स्वतंत्र कारकों से निर्मित या मिलकर बनी है? किसके अनुसार बुद्धि असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है? तो थायरनडाइक के अनुसार बनी है। किसके अनुसार बुद्धि अनेक जन्मजात योग्यताओं का मिश्रण है? तो किसके अनुसार है? थायरनडाइक के अनुसार बुद्धि है वो अनेक जन्मजात योग्यताओं का मिश्रण है। थायरनडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? तो थायरनडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। थायरनडाइक ने बुद्धि का कौन सा प्रकार नहीं दिया? थायरनडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। क्रियात्मक बुद्धि ये प्रकार थायरनडाइक के द्वारा नहीं दिया गया है। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। थायरनडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार कौन कौन से दिए? देखिए मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ये 3 प्रकार थायरनडाइक के द्वारा दिए गए हैं। मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, गामक बुद्धि भी कहते हैं, व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं और स्थूल बुद्धि भी कहा जाता है। और अमूर्त बुद्धि को सूक्ष्म बुद्धि भी कहते हैं और सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार है वो थायरनडाइक के द्वारा दिए गए हैं। किस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से है? किस बुद्धि का संबंध है पुस्तकीय ज्ञान से? सैद्धांतिक बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से है। किस बुद्धि का संबंध यंत्रों व मशीनों से है? कौन सी बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से है? तो मूर्त बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से है। किस बुद्धि को थायरनडाइक ने यांत्रिक बुद्धि कहा है? तो मूर्त बुद्धि को थायरनडाइक ने यांत्रिक बुद्धि कहा है। इंजीनियर, मैकेनिक, कुशल कारीगर में निहित बुद्धि कौन सी है? किसमें? इंजीनियर, मैकेनिक, कुशल कारीगर में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? मूर्त बुद्धि पाई जाती है। किस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म व अमूर्त प्रश्नों को चिंतन व मनन के माध्यम से हल करना है? कौन सी बुद्धि है? अमूर्त बुद्धि है। तो अमूर्त बुद्धि को क्या कहते हैं? सैद्धांतिक बुद्धि कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमूर्त बुद्धि को ही सूक्ष्म या सैद्धांतिक बुद्धि कहते हैं। कौन सी बुद्धि शब्दों, प्रतीकों तथा चिन्हों के प्रति प्रतिक्रिया करने की योग्यता है? कौन सी बुद्धि है? सूक्ष्म बुद्धि। देखिए थायरनडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? पहला है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि के अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसे यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, गामक बुद्धि भी कहते हैं, व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं और स्थूल बुद्धि भी कहा जाता है। और इस बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति क्या बनते हैं? इंजीनियर बनते हैं, मैकेनिक बनते हैं, कुशल कारीगर बनते हैं, मिस्त्री बनते हैं,
नर्तक, वादक, उद्यमी, औद्योगिक कार्यकर्ता। इसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? यांत्रिक बुद्धि पाई जाती है या मूर्त बुद्धि पाई जाती है। मूर्त बुद्धि की विशेषताएं देखिए। मूर्त बुद्धि को थारनडाइक ने यांत्रिक बुद्धि बताया है और इस बुद्धि के बालक खिलौनों, घड़ी, पंखे, कूलर आदि को खोलकर ठीक करने का प्रयास करते हैं। किस बुद्धि वाले व्यक्ति? मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति। दूसरा बुद्धि का जो प्रकार है वो है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि के अन्य नाम क्या है? इसको सूक्ष्म या सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से है तथा ज्ञानोपार्जन से है। यह बुद्धि शब्दों, प्रतीकों तथा चिन्हों की प्रतिक्रिया करने की योग्यता है। कौन सी? अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति क्या बनते हैं? शिक्षक बनते हैं, लेखक, दार्शनिक, पत्रकार, साहित्यकार, गणितज्ञ, पेंटर, कवि, चित्रकार, वैज्ञानिक, कलाकार, डॉक्टर, डिजाइनर। इनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। इनकी विशेषताएं क्या है? इस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म व अमूर्त प्रश्नों को चिंतन व मनन के माध्यम से हल करना है। तीसरा प्रकार है सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध सामाजिक कार्यों से होता है तथा इन व्यक्तियों में सामाजिक अनुकूलता पाई जाती है। सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति क्या बनते हैं? सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता, अच्छे मंत्री, समाज सेवी, स्वयंसेवी, नेता, धर्मगुरु, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ आदि में सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। थारनडाइक ने अपने सिद्धांत में बुद्धि के कितने गुण बताए हैं? तो थारनडाइक ने अपने बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था, बहुकारक सिद्धांत, उसमें बुद्धि के 4 गुण बताए हैं। कितने गुण बताए हैं? 4 गुण बताए हैं। थारनडाइक ने अपने बुद्धि सिद्धांत में कौन सा गुण नहीं बताया है? कौन सा गुण नहीं बताया है? तो भाषा को नहीं बताया है, विस्तार, क्षेत्र, गति, ये गुण बताए हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। थारनडाइक ने अपने सिद्धांत में बुद्धि के 4 गुण बताए हैं। कौन कौन से? स्तर, विस्तार, क्षेत्र और गति। ये 4 गुण थारनडाइक के द्वारा बताए गए हैं। थारनडाइक ने बुद्धि की जांच हेतु कौन सी परीक्षण का निर्माण किया था? तो CAVD परीक्षण का निर्माण किया था। कौन से परीक्षण का? CAVD परीक्षण का निर्माण थारनडाइक ने किया था। थारनडाइक ने बुद्धि की जांच हेतु CAVD परीक्षण का निर्माण किया। इस CAVD परीक्षण में 4 योग्यताओं को शामिल किया है। C से कॉम्प्लीमेशन हो जाएगा, वाक्य पूर्ति परीक्षण। A से अर्थमेटिक, गणितीय योग्यता। V से वोकैबुलरी, शब्द भंडार योग्यता। और D से हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शन, दिशा परख योग्यता। ये 4 गुण थारनडाइक के द्वारा बताए गए हैं।